श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बुधवार की प्रदोष है ये 2025 का आखिरी प्रदोष व्रत है। और अगर हमें अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो आप किसी को खुश करो ना करो बट अपने पितरों को खुश जरूर करना चाहिए, है ना। हम सभी को पितृ देवता के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, बट इस वाली प्रदोष पर हम लोग पितृ की 3 बेटियों का स्मरण करेंगे जिनका नाम है मैना, धन्या और कला। ठीक है ना। ये कौन है? पितृ की 3 बेटियां हैं। इन्हीं के नाम से हम सभी को उपाय करना है जिससे कभी भी जो हमारे पितृ हों, हमारे जो पूर्वज हों, वो हमसे नाराज ना हो पाए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को पान का पत्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस उपाय में पान का पत्ता ही लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होता है। ऑप्शन मतलब क्या है? पान का पत्ता तो लेना ही लेना है, और हाँ ये भी ध्यान रखना, तो मतलब छोटा पान का पत्ता नहीं लेना, थोड़ा सा बड़ा लेना। अब पान का पत्ता तो आपने ले लिया, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? पहला ऑप्शन तो आपके पास में होता है कि आप चाहो तो लाल चंदन ले सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में है आप चाहो तो पीला चंदन भी ले सकते हो। मतलब या तो लाल ले लो या पीला ले लो, दोनों में से कोई सा भी लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम सभी को जो पान का पत्ता है, मैं यहाँ पर लाल चंदन से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। नियम तो ये कहता है कि जो भी नाम है, कौन कौन सा नाम है? मैना, धन्या और कला। ठीक, तो आपको नियम ये कहता है कि ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ मैना, फिर हमें धन्या और फिर हमें कला, इस प्रकार से लिखना होगा। पितृ की 3 बेटियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझा दूं वरना आप बहुत भूलोगे। जो पितृ के देवता का नाम है वो क्या होता है? अर्यमा। ठीक, जो पितृ की बेटियां हैं उनका नाम क्या है? मैना, धन्या और कला। ठीक, तो इसीलिए हम सभी को इस उपाय को करना है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उपाय होता है। लिख लिया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे को बड़ा पान का पत्ता नहीं मिल पाया, हम सभी को छोटा ही मिला है। तो अगर छोटा मिला है तो आपको ऐसे 3 बिंदियां लगा देनी है। ठीक, पहली बिंदी मैना के नाम से, दूसरी बिंदी धन्या के नाम से, और जो तीसरी बिंदी होगी वो कला के नाम से आप सभी को क्या करनी है? लगा देनी है पान के पत्ते पे। ठीक, फिर आप इस पान के पत्ते को उठाना, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंच के हम सभी को पता है कि महादेव का संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। इतनी बातें पता है आपको। जो आपको यहाँ पर स्थान दिखाई दे रहा है माता अशोक सुंदरी का, यहीं पर आपको उस पान के पत्ते को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या से वही दोबारा से काम करना है। पितृ की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला के नाम से यहाँ पर टच कराना है और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना उस पान के पत्ते को, और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। अब यहाँ पर एक नियम थोड़ा सा और सुनिएगा। नियम क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ चढ़ाना नहीं है, हम सभी को विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, और सबसे बड़ी बात है क्षमा याचना करनी है। कैसे? कि हे पितृदेवता, हम सभी आज इस उपाय को कर रहे हैं। इस पूरे 2025 में हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो, कि हे पितृदेवता हमसे जो गलतियां हुई हो हमें नादान समझ के क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। ऐसे क्षमा याचना मात्र कर देने से यह 2025 की आखिरी प्रदोष का ये उपाय अगर आप अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो इससे आपकी जो विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो जल्दी पूरी होगी, और किसी भी रूप से अगर कोई संकट है, कष्ट है, तो वो भी खत्म जरूर होगा। ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को करना है पितृ देवता को खुश करने के लिए। ठीक है ना। तो अब आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए इस उपाय को फिर से करना होगा। आखिरी प्रदोष है, बार बार याद दिला रहा हूँ। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई भी उपाय प्रदोष का करो तो वो उपाय प्रदोष काल में अगर करते हो तो वो वाले उपाय
फलदायी होते हैं, मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को बेलपत्र दिखाई दे रही है। क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। ठीक, बेलपत्र को लीजिएगा, साथ ही साथ चावल का एक दाना लेना, बहुत ज्यादा की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। एक बेलपत्र लेंगे और चावल का एक दाना लेना। अब इसे लेकर के पहुंचेंगे एक छोटे से तांबे के पात्र में जल को लेकर के। ध्यान रखिएगा, जो जल लोगे उस जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, है ना। अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में सबसे पहला काम करना है, आपको एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लेकर के आपके घर में जहां पर भी पीने का पानी रखा जाता है, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, कहीं पे भी जहां पर भी पीने का पानी है वहां पर उस स्थान पे जाना, हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे पितृ देवता अर्यमा, क्या बोलोगे, पितृ देवता अर्यमा, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें किसी को खुश करने का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं। इस पूरी 2025 में जो भी हमसे त्रुटियां हुई हो, जो भी हमसे गलतियां हुई हो, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे क्षमा याचना करना, कलश को उठाना, बेलपत्र लेना, चावल का एक दाना लेना, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम्स में एक बार घूम लेना और घूमने के बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास आकर के खड़े होना। यहाँ पर पहुंच करके अब आप लोग को फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो आपके पास में सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पर पहुंच करके जो चावल का एक दाना है उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करते हुए उस एक बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर समर्पित करके फिर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां ज्यादा आती हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई ये बात समझ लो कि इस उपाय को करने से हमें लाभ क्या होगा। आज के टाइम पे, आज के युग में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में रोग प्रवेश ना करे, है ना। हर एक फैमिली में, हर एक घर में कोई ना कोई रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना। यहाँ पर भी हमें पितरों का ही स्मरण करना है, और पितरों में भी एक नाम है, वो नाम होता है सोमप पित्र। अगर पितृ पक्ष की कथा में पूज्य गुरु जी की कथा आपने सुनी होगी तो वहाँ सोमप पित्र के बारे में गुरु जी ने बताया था। और जो भी आखिरी पर्व होता है, आखिरी त्योहार होता है ना, किसी भी जो है ईयर का, किसी भी सन का, तो वो अपने आप में एक बहुत पवित्र होता है और हमेशा पितरों को ही समर्पित करते हैं। इसके लिए एक चुटकी काला तिल लीजिएगा, बहुत ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। तांबे का पात्र लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, और वही जो काला तिल मैंने आपको दिखाया है उस काले तिल को कलश के अंदर डाल करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके नाम से सोमप पित्र का स्मरण करके अगर आप चढ़ाते हो तो इससे कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ता। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जल के अंदर गंगा जल जरूर मिलाइएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये हमारी विशेष के लिए होंगी। प्रदोष जब कभी भी आई है, मैंने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का ये उपाय आपको हमेशा याद दिलाया है। स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रही होगी, जो कि बहुत ही प्यारी सी है, सुंदर सी है। इसी प्रकार से एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र के बाद में थोड़ा सा मूंग का दाना, है ना, हर जगह अवेलेबल है मूंग का दाना, तो मूंग का दाना लीजिएगा। एक बेलपत्र और मूंग का दाना महादेव के शिवलिंग के पास आना। इच्छा पूर्ति के लिए किसका नाम लेते हैं, बताओ जल्दी से, कुंदकेश्वर महादेव। तो इन्हीं का स्मरण करके जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र के ऊपर
बड़े वाले पत्ते पे मूंग के दाने को रखिएगा और फिर उस मूंग के दाने को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके नाम कौन सा लोगे? रामेश्वर महादेव। कौन सा? रामेश्वर महादेव के नाम से फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जो आपकी इच्छा होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।